हेलो टू एवरीवन। आज हम टॉपिक लिए हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें उसको पढ़ने से पहले हम ट्रांजिस्टर का सिंबल जानेंगे कि सिंबल क्या होता है। जैसे कि हम पीएनपी को बनाया है, पीएनपी का सिंबल इस तरीके से होता है। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है। और जब उसका सिंबल बनाते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम एरो को अंदर की तरफ दिखाते हैं और यही पहचान होता है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जिसमें जो एरो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है कि करंट हमारी यहाँ से अंदर की तरफ जाती है और इन दोनों टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलती है। तो ये पीएनपी में एन जो कि अंदर है तो एरो भी अंदर होगा। ये सब पहचानने का कुछ तरीका होता है और याद करने का भी तरीका होता है। हम यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तो ये सिंबल है पीएनपी का। और इसी तरीके से ये दूसरा सिंबल है यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन में सब कुछ सेम रहेगा। एमीटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस एरो ही चेंज होता है इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए कि कौन पीएनपी और कौन एनपीएन। जैसे कि इसमें एरो बाहर की तरफ हमने लगाया है और इसमें हम देख सकते हैं कि एनपीएन मीन्स कि एन जो है वो बाहर की तरफ होता है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। यहाँ पर जो एमीटर करंट का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा और इसमें दोनों करंट जो बेस और कलेक्टर करंट होंगे वो इन साइड में होंगे और ये एमीटर करंट आउटसाइड में होगा। ये इसका सिंबल हो गया। और अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे ट्रांजिस्टर को हम एक एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं और कैसे स्विच की तरह यूज़ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो चूँकि ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं और 3 लेयर होने के कारण इसमें 2 जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो 2 जंक्शन उसके, एक एमीटर बेस होता है, दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है। तो जंक्शन की बायसिंग के बेसिस पर ही हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर या फिर स्विच की तरह यूज कर पाते हैं। उसको कैटेगराइज किया गया है कि कौन से रीजन में हम रखते हैं तो वो कैसा काम करता है। जैसे कि बायसिंग रीजन जो होता है वो 3 रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। जिसमें एक्टिव रीजन में अगर हम ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट जो रखते हैं, अगर एक्टिव रीजन में रख रहे हैं तो वो हमारा एक एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। और उसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमें यहाँ पे उसके दोनों जंक्शन उसके एमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को उसको हमें यहाँ पर रिवर्स बायस करना होता है। और सैचुरेशन रीजन में दोनों जो जंक्शन होते हैं एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड करना होता है। और कट ऑफ रीजन में अगर रखते हैं तो दोनों जंक्शन को हमें रिवर्स बायस में रखना होता है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में। और सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक स्विच की तरह कार्य करता है। यहाँ पे हम पॉइंट्स से दे रहे हैं कि ये किस किस पॉइंट्स के लिए हैं। जैसे कि सैचुरेशन रीजन में ये एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा और ये कट ऑफ रीजन में अगर उसको हम क्यू पॉइंट को रखते हैं तो ये एक ऑफ स्विच की तरह काम करता है। और यहाँ पे ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो हमें एम्पलीफायर की तरह इसको यूज करना है तो उसके एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को उसको रिवर्स करेंगे। यहाँ पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर को जैसे इसमें दिखाया है कि इसमें 3 लेयर पीएनपी और इनका जो जंक्शन होता है पी और एन के बीच का, मीन्स के एमीटर और बेस कलेक्टर का जो जंक्शन यहाँ पे बनता है वो एमीटर बेस जंक्शन होता है या एमीटर जंक्शन होता है। और इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है वो कलेक्टर बेस या फिर केवल कलेक्टर जंक्शन भी हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर हैं। तो इस तरीके से ये है। और जिसमें हम फॉरवर्ड बायस अगर करते हैं तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में हम पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड बायस में पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। और रिवर्स बायस में हम पी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे बैटरी के और एन लेयर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा रिवर्स बायस होता है। और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह हम यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर टू इंक्रीज या टू एम्पलीफाई द वोल्टेज, करंट एंड पावर ऑफ अ सिग्नल।
यहाँ पे टू इंक्रीज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टू एम्पलीफाई। मीन्स कि उस एम्पलीफाई मतलब है कि उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। यहाँ पे हो जाता है टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल के वोल्टेज, करंट या फिर पावर को हम इंक्रीज करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। उसके लिए हमें जब एम्पलीफायर की तरह उसको यूज करना होता है हम, तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, तो इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए हमें 2-2 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कि टोटल 4। लेकिन 3 टर्मिनल होने के कारण हमें किसी एक टर्मिनल को कॉमन रख कर ही ये काम करना होता है। तो उसके बेसिस पे जो टोटल कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, किसी एक टर्मिनल को कॉमन करके हम इनपुट आउटपुट को जब अप्लाई करते हैं या लेते हैं, तो वो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और उसके बेसिस पे हम तीनों में से किसी एक टर्मिनल को ही एक टाइम पे कॉमन रखते हैं। इस तरीके से टोटल 3 कॉन्फ़िगरेशन इसके बन जाते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। इसका मतलब है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम बेस वाले टर्मिनल को कॉमन रखेंगे। कॉमन का मतलब है कि इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी उसको हम कॉमन रखेंगे, क्योंकि हमें इनपुट अप्लाई करने के लिए 2 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है और आउटपुट लेने के लिए भी 2 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हम एक बार एमीटर को कॉमन कर देंगे दोनों साइड इनपुट और आउटपुट में, और कलेक्टर को एक बार कॉमन कर देंगे इनपुट और आउटपुट में। इस तरीके से टोटल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन जो है टोटल 3 होता है, जिसमें हम पहला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं कॉमन बेस का, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम जैसे इसका डायग्राम अगर बनाते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिए हैं, पीएनपी, और उसको इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में हमें ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। एम्पलीफायर की तरह हम यूज करेंगे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि एम्पलीफायर में यूज करने का कंडीशन होता है कि उसका किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हम ट्रांजिस्टर को रखें, लेकिन हमारा जो कंडीशन होता है एक एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए, कि इसका जो एमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। तभी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो इसको देखिए हम कैसे इसकी बायसिंग करते हैं। जैसे कि पीएनपी, जिसमें ये हमारा एमीटर है और ये बेस एक कलेक्टर है। 3 टर्मिनल हो गए, जिसमें हमें बेस को क्या करना है, कॉमन रखना है, मीन्स कि इसको इनपुट में भी रखना है और आउटपुट में भी रखना है। लेकिन हमें कंडीशन पता है कि ये जो है यहाँ पर ये एमीटर जंक्शन है, एमीटर जंक्शन, और ये कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन, जिसमें हमें एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से जब जोड़ते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है इनपुट साइड। और इसको कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स रखना है, तो रिवर्स में रखने के लिए हमें यहाँ पर इस पी को बैटरी के नेगेटिव से यहाँ पे पी लेयर है, पी को जब बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तब ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा। तब जाके एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होगा। तो ये हमारा एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। हमने इसी चीज़ को एक सिंबल लेकर बनाया है इस ट्रांजिस्टर का, ये कि ये इसमें एरो लगाया अंदर की तरफ, इसलिए क्या हो गया ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्योंकि एन अंदर की तरफ होता है दोनों में, और ये यहाँ पे एरो भी अंदर की तरफ, इसलिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें वही सेम चीज़, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये एन हो गया और ये पी हो गया। पी को हम बैटरी के पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़े, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये पी है, पी को बैटरी के नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। इसमें देखिए ये जो एरो है, ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये एरो जो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। तो यहाँ पे एरो अंदर की तरफ है, मीन्स के एमीटर करंट को हम अंदर की तरफ दिखाएंगे। तो और इससे कलेक्टर और बेस करंट जो है वो दोनों बाहर की तरफ होंगे, ये इन होगा, दोनों आउट होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बनाते हैं पूरा, कि कैसे हम कनेक्शन को करते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में।
ये कनेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमें करने आना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने लिया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम एमिटर को कॉमन करेंगे इनपुट और आउटपुट साइड में। तो हमने पहले फिर से हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया और इसका एमिटर पार्ट हमने नीचे कर लिया है, बीच में हमेशा बेस रहेगा, ऊपर कलेक्टर हो गया। एरिया वाइज भी देख सकते हैं कि कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, बेस का सबसे कम, और एमिटर का इन दोनों कलेक्टर से कम और बेस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें ये एमीटर है, ये बेस है। तो एमीटर बेस जंक्शन इनपुट साइड में है, तो इसको हमें फॉरवर्ड रखना है। फॉरवर्ड रखने के लिए हम एन को क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड बैस हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से हमने जोड़ा है बैटरी के, तो ये हमारा फॉरवर्ड बैस हो गया। और दूसरा क्या है कि ये जो कलेक्टर जंक्शन है, एमीटर तो कॉमन है दोनों में, दूसरा बचा ये कलेक्टर एरिया। कलेक्टर हमारा पी है, इसको हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम इस पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, और जो बचा ये पी, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाता है, ये रिवर्स में और ये फॉरवर्ड में। तो ये हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया और ये हमारा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, और ये इस तरीके से हमारा ये काम करता है एम्पलीफायर की तरह। दूसरा हम अगर लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन में भी हम कनेक्शन कैसे करेंगे, वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। हम एमीटर को हमें कॉमन करना था, चूँकि कॉमन एमीटर है इसलिए हम एमीटर को सबसे नीचे रखे हैं कॉमन करने के लिए, इससे आसानी रहता है। बेस बीच में हो गया जिसको हम इनपुट साइड में रखेंगे, और ये ऊपर से कलेक्टर को आउटपुट साइड में हम यहाँ पे भेज देंगे। तो इससे क्या होगा इधर कि अब इसको हमें फॉरवर्ड करना है, चूँकि एमीटर बेस जंक्शन हमारा इनपुट साइड में, इसको फॉरवर्ड रखना है हमें। तो यहाँ पर पी को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे यहाँ पर, और इस एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तब जाके ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और यहाँ पे दूसरा जो एन है, इसको हमें इस कलेक्टर जंक्शन को, इस आउटपुट पोर्शन को हमें, जो कलेक्टर पार्ट है कलेक्टर एमीटर का, उसको हमें रिवर्स करना है, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स करना है, तो इस एन को, जो कि कलेक्टर हमारा एन लेयर है, तो एन को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी की, तब जाके ये रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे एन, जो दूसरा एन बचा, उसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन को फॉलो करते हुए हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज कराते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए, कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स होना चाहिए। ये तभी एक ट्रांजिस्टर को हम एक एम्पलीफायर की तरह काम करा सकते हैं। हम इसको उसी सेम चीज़ को हमने सिंबल लेकर बनाया है। कनेक्शन तो हमें आ गया है समझ में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी में एरो फिर से अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा अंदर की तरफ होगा, तो बेस और कलेक्टर दोनों आउट करंट होंगे। यहाँ से हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि इनकमिंग करंट दैट इज एमीटर करंट आई ई इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट मीन्स कि आई बी प्लस आई सी। ये हमें एक इक्वेशन मिलता है यहाँ से, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा है कॉमन कलेक्टर जंक्शन। कॉमन कलेक्टर जंक्शन में अब हमें क्या करना है कि कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करना है। तो चूँकि अब इस समय हम कलेक्टर को नीचे कर देंगे, बेस हमारा बीच में होता है, तो उसको हम हमेशा इनपुट साइड में ही रखेंगे, बेस पे हम कभी भी आउटपुट नहीं ले सकते हैं। बचा एमीटर, एमीटर हमारा चला जाएगा यहाँ पर आउटपुट पार्ट में। ये एरिया के अकॉर्डिंग ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। एमीटर वाला पार्ट हमारा छोटा होगा, और ये बेस, और ये पूरा हमारा कलेक्टर हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, ये पूरा हमारा कलेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम अब इसका हम जब कनेक्शन देखेंगे, कलेक्टर हमारा इसमें कॉमन है, और बचा बेस और इधर एमीटर। तो इनपुट हम बेस पे अप्लाई करते हैं, और जिसमें कि अब इनपुट साइड में हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा टर्मिनल हमें मिल रहा है, जैसे कि बेस मिल रहा है और दूसरा कलेक्टर मिल रहा है। तो हमें पता है कि अगर एम्पलीफायर की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स होना चाहिए, तो रिवर्स में ही हम इसको रखेंगे। तो ये इस बेस हमारा पी है, पी लेयर है, इसको रिवर्स करने के लिए पी लेयर को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, और एन लेयर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा है वो नेगेटिव होता है। तो हमने इसको यहाँ पे वैसे ही कनेक्शन कर दिया, पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव, मीन्स कि ये हमारा रिवर्स बायस में हो गया। दूसरा
एमीटर हमारा हमेशा फॉरवर्ड होता है, तो ये एन लेयर का है, तो एन को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और जो बचा दूसरा एन लेयर उसको हम बैटरी के पॉजिटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखें कि चूँकि ये तो कॉमन है इसलिए हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हमेशा कि ये हमारा एन लेयर पॉजिटिव से कनेक्टेड है कि नेगेटिव से। तो एन हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है इसलिए ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड हो गया। तो इसमें हम ध्यान देंगे तो ये हमें मिलेगा कि इनपुट साइड का जो पोर्शन है वो रिवर्स बायस में है और आउटपुट साइड में जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। तो इस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे भी हम इसको सेम उसी तरीके से जोड़े हैं कि हमें कलेक्टर को कॉमन करना है और तो बचा इधर बेस और इधर एमीटर। तो बेस पे हम इनपुट अप्लाई कर देंगे। कनेक्शन हम यहाँ से देख लेंगे, अब जैसे जोड़े वैसे जोड़ देंगे और इसका कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके से मैच करा लेंगे। कनेक्शन हमें करने आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू एरो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे है तो ये एरो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, तो ये बाहर की तरफ है इमीटर करंट। तो ये दोनों कलेक्टर और बेस करंट क्या हो जाएंगे, वो इनपुट करंट हो जाएंगे, मीन्स कि इन साइड में हो जाएंगे। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि इनपुट पार्ट फॉरवर्ड में है, आउटपुट पार्ट रिवर्स में है। इससे क्या, जैसे कि यहाँ पे हमारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट पार्ट रिवर्स हो गया और आउटपुट जो पार्ट है वो फॉरवर्ड हो गया। इनपुट में ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में होने के कारण इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस बनता है इस जंक्शन पे वो बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि हमें बेस और कलेक्टर को कंपेयर करके चलना है, जिसमें बेस का एरिया बहुत कम होता है, उसकी डोपिंग भी बहुत कम होती है और कलेक्टर का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कंपैरिजन में इसकी डोपिंग यहाँ पे हमें देखना है कि ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो इसका जो रिवर्स बायस में होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस का मान वो बहुत ही हाई हो जाता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस चूँकि फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में होने के कारण एमीटर चूँकि इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है और एरिया इससे कलेक्टर से कम होती है, तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें प्राप्त होता है फॉरवर्ड में होने के कारण यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा इस पर, उसमें डिप्लीशन लेयर का जो मान होता है वो कम होता है। तो इससे आउटपुट रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस का मान वो बहुत ही कम होता है। ये हमें ये कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें मिल जाता है कि इनपुट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि मैं उसको बता सकूं। बाकी सभी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।